चैप्टर 3 जादुई पतीला। बहुत समय पहले पीतल नगर में किशन नाम का एक किसान रहता था। किशन की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी। पिता का इलाज कराने के लिए उसे अपने खेत बेचने पड़ गए थे। इसलिए वो मोहन नाम के एक जमींदार के यहां खेती करके अपने परिवार का पालन पोषण करता था। हर रोज की तरह किशन एक दिन खेत पर काम करने के लिए घर से निकला। खुदाई करते समय किशन को पीतल का एक बड़ा पतीला मिला, जिसे देखकर वो थोड़ा मायूस हो गया। उसने सोचा कि अगर इस पतीले की जगह सोने के आभूषण होते तो उसकी आर्थिक स्थिति ठीक हो जाती। यही सोचते हुए वो पतीला लेकर घर आ गया और अपनी कुदाल उसके अंदर रख दी। अगली सुबह किशन अपनी कुदाल उठाने के लिए जब उस पतीले के पास पहुंचा तो वहां का दृश्य देखकर वो आश्चर्यचकित रह गया। उस पतीले के अंदर एक नहीं बल्कि बहुत सारी कुदालें थी। किशन को एक तरकीब सूझी। उसने अपने पास रखी एक चम्मच उस पतीले में डाल दी। चम्मच भी पतीले के अंदर जाते ही बहुत सारी हो गई। ये सब देखकर किशन हैरान था। इसके बाद किशन ने पतीले में गहने और औजार डालने शुरू कर दिए। किशन इन सभी चीजों को बाजार ले जाता और बेच देता। इस प्रकार वो कुछ ही दिनों में अमीर हो गया और उसने जमींदार के यहां मजदूरी करनी छोड़ दी। किशन का यूं अचानक अमीर होना जमींदार मोहन को रास नहीं आया। वो तुरंत किशन के घर गया। उसने किशन से पूछा, तुमने यह पतीला कब और किसके घर से चुराया? किशन घबराते हुए बोला, साहब, ये पतीला मुझे खेत में खुदाई के समय मिला था। मैं चोर नहीं हूं। खेत में खुदाई की बात सुनते ही जमींदार ने कहा, यदि यह पतीला मेरे खेत से मिला तो यह मेरा हुआ। इतना कहकर जमींदार पतीला लेकर अपने घर आ गया। किशन की तरह ही जमींदार भी उस पतीले के जादू से रातों रात बहुत अमीर हो गया। उड़ते उड़ते जमींदार के अमीर होने की खबर पीतल नगर के राजा तक पहुंच गई। राजा ने तुरंत पतीला राजमहल में मंगवा लिया। राजा ने भी उस पतीले में महल का सारा सामान डालना शुरू कर दिया। सामान को बढ़ता देखकर वो दंग रह गया। आखिर में राजा खुद उस पतीले के अंदर चला गया। जैसे ही राजा पतीले के अंदर गया, उसमें से कई राजा बाहर आ गए। पतीले से निकला हर राजा कहने लगा, मैं पीतल नगर का असली राजा हूं। तुम्हें तो इस जादुई पतीले ने बनाया है। धीरे धीरे सभी राजा आपस में लड़कर मर गए। लड़ाई के बाद जादुई पतीला भी टूट गया। राजा को अपने लालच का फल मिल गया और पतीले के टूट जाने के समाचार से किशन और मोहन जमींदार ने भी राहत की सांस ली, क्योंकि वे दोनों जान चुके थे कि जादू और लालच अंत में विनाश ही करते हैं। अज्ञात